भैया कितने रुपए हो गए? मैडम जी आपके 80 रुपए हो गए। अच्छा। अरे सुनो, बहुत मेहनती है ये, इतनी गर्मी में काम कर रहा है। एक काम करो, 100 रुपए कर दो। अच्छा रुको। लेकिन 1 सेकंड। 100 रुपए प्राप्त हुए। मालिक चेक करना, मैडम के पैसे आ गए क्या? आ गए आ गए। ठीक है मालिक। पापा बोलो, पापा लो। अरे पापा बोलो, पापा पापा बोलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देख भाई सुन, 5,000 रुपए लाइट का बिल, 5,000 रुपए दूध का बिल, 10,000 रुपए का राशन, 20,000 रुपए की माँ बेटी की शॉपिंग और 10,000 रुपए की उसकी स्कूल की फीस। अब बता, अब बनेगा बाप? ना ना माँ, मैं ठीक हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ठीक है बाबू, है ना, ध्यान रख। सुनो जी, आज ऑफिस से ना जरा जल्दी घर आ जाना। क्यों? वो मेरे मायके से ना कुछ मेहमान आ रहे हैं। अबे तेरा हर दिन का यही है, कभी तेरे मायके से तेरे बाप आ जाते, कभी तेरी माँ आ जा, कभी तेरा भैया आ जा। आंदे, मुझे ऑफिस में काम है। पैसा कौन दिया? तुम्हारी दोनों सालियां। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे तो ऑफिस की छुट्टी है, यही हूं मैं, घर पे आने दो उन्हें, बता दियो। एक नंबर के ठरकी इंसान हो, सब जानती हो तुम्हारी चालाकियां। अच्छा वैसे खाली खड़ी हो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझे ये बताओ, सास, नंद और हस्बैंड में क्या फर्क होता? कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। जो सांस न लेने दे वो सास है, जो जिंदगी में आनंद न लेने दे वो नंद है, और जो बनी बनाई लाइफ की बैंड बजा दे वो हस्बैंड है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब तुम ऊपर वाले को बहुत ज्यादा याद करते थे, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तुमने ऊपर वाले को याद ही करना छोड़ दिया, ऐसा क्यों? वो इसलिए, मुझे तुम मिल गई ना, ऊपर वाले से मेरा भरोसा ही उठ गया। ऐसा घूर के मुझे मत देखो, मैं डरता ना हूं तुमसे। डरते तो तुम हो मुझसे। जब मुझे पहली बार देखने आए थे ना, 5-6 लोगों को साथ लेके आए थे, और जब मुझे शादी करके लेने आए थे ना तब भी 200 लोगों को साथ लेके आए थे, और मुझे देखो मैं तुम्हारे साथ अकेली आ गई थी। भाई साहब पता ना कितना दिमाग लगाती है, इससे तो कभी भी जीत ही ना सकता मैं मुजोरी में भी, इतना दिमाग काम में भी लगा लेकर। हाँ मुझे अब याद आया। तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया कि रानी नाम की तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड थी? ओए मुझसे मत कह बे, मैंने सारी बातें सच बताई हैं तुझे शादी से पहले ही। कब बताया और क्या बताया? मैंने बोला ना था तुझसे कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मेरी गलती ना है इसमें, मैंने तो तुझे शादी से पहले सब कुछ बता दिया, अब तू ना समझी तो मेरी गलती है क्या? अबे वो वाली रानी कह रहे थे, मुझे लगा तुम मुझे रानी बना के रखोगे। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम बात बात पे मेरे मायके वालों को गाली क्यों देते हो? अच्छा तू भी मुझे एक बात बता, जब हमारी टीवी खराब हुई थी तो मैंने कंपनी वालों को गाली दी थी, अब जब बीवी खराब है तो उसके घर वालों को गाली दूंगा? ऐसी जब बीवी खराब है तो उसके मायके वालों को गाली दूंगा? तुम मुझे पागल, गधी और उल्लू की पट्टी समझते हो क्या, जो मैं इतना बोलती रहती हूँ? मतलब पता तुझे सब कुछ है, लेकिन सुनना तू मेरे मुंह से चाहती है। अच्छा ज्यादा बड़े चालाक बन रहे हो। अब तुम मुझे ये बताओ, एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और एक तरफ मैं हूँ, तो तुम हम दोनों में से किसे चूज करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम्हें ही चूज करूंगा। अच्छा मान लो अगर मैं नशा करती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे ही शादी करोगे? पहले मैं तेरे नशे छुड़वाऊंगा, फिर तुझसे शादी करूंगा। अच्छा अगर मैं तुम्हें मिली नहीं होती तब किससे शादी करते? मैं पहले तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढता, और जब तुम मुझे मिल जाती फिर जब मैं तुमसे शादी करता। अच्छा मान लो अगर मैं पैदा ही नहीं हुई होती तब किससे शादी करते? मैं पहले ऊपर वाले से दुआ करता, तुझे पैदा करवाता, फिर तुझसे मिलता, और जब जाके मैं तुझसे ही शादी करता। तेरी चाल मैं समझ रहा हूँ, ये जो तू लड़ाई के बहाने ढूंढ रही है ना, एक भी मौका नहीं दूंगा तुझे लड़ाई का। मुझसे ना फालतू बकवास मत करो। 24 घंटे लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अरे सुनो, वो पड़ोसन मुझसे फिर लड़ने आ रही है। अच्छा रुक जाओ तुम 1 मिनट, आज मैं पहले से पड़ोसन से पूछू इसे दिक्कत क्या तुमसे। बहुत ऐंठ मारी है ना, ये बदमाशी निकालूंगा इसकी आज सारी। तू समझा?
आज मैं इसे दिखाऊंगा कि बदमाश असली कौन है। नहीं तू समझा नहीं। ज्यादा ही तेवर दिखा रही है। परसों भी छोड़ दिया था मैंने इसको इसी वजह से ही। इसका रहना बुलाऊंगा इस मोहल्ले में मैं आज। चलो। पड़ोसन को छोड़, अब तू रुक जा। सुनो, मैगी खाओगे? ना मैगी ना खा रिया, मेरा मन ना कर रिया। ओ सॉरी, मैं भूल गई। जिसको दिमाग खाने की आदत है वो मैगी कैसे खाएगा? अच्छा सुनो, चाय पियोगी? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी चाय। ओ सॉरी, मैं भी भूल गया। जिसे खून पीने की आदत है वो चाय कैसे पी लेगी? वाह जी वाह, मतलब जवाब देने की इतनी प्रैक्टिस है। मुझे लगता है शादी से पहले ना लड़कियों से अच्छी खासी बहस करते थे। वो तो शुक्र मनाओ कि मिल गई मुझ जैसी सीधी सादी बीवी। मिलती ना कोई तेज तर्रार, तब तुम्हें पता चलता कि बीवियां कैसी होती हैं। अब मुझे घूर क्या रहे हो? ना ना, मैं तो बस यही देख रहा हूँ, अगर सीधी सादी ऐसी हो गए तो तेज तर्रार कैसी होती। मुझे तो घर छोड़ के जाना पड़ता। अच्छा वैसे ये बताओ, जैसे ये चावल है, अब मैं इसे बनाऊं तो इसे खिचड़ी कहेंगे या पुलाव? अब जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसे तेरे गाल पे मार दूं तो इसे थप्पड़ कहेंगे या झापड़? इसे ना तो थप्पड़ कहेंगे और ना कहेंगे इसे झापड़। मैं चली गई थाने को ना, तो पुलिस वाले इसे मेरे ऊपर हुआ अत्याचार कहेंगे। तुमसे शादी होने के बाद में ना मुझे ये लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे क्या सोचकर शादी की? अगर मुझे कुछ सोचने का मौका मिलता तो मैं तुमसे शादी करती। वैसे तुम इतनी पतली क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दूसरों की खुशियां नहीं खाती ना, जो मोटी हो जाऊं। सारी कमियां मेरे ही अंदर है, तेरे अंदर कोई कमी ना। तुझे पता ना, घर में बड़े बुजुर्ग हैंगे तो तुझसे घर में घूंघट करके ना रह जाता। जब घूंघट ही करवाना था तो इस घर में इतनी सुंदर बीवी क्यों लाए? वैसे तुम्हारी ऐसी शक्ल देख के ना मुझे एक शायरी याद आ रही है, कहो तो बोल दूं? हाँ बोलो। रिश्ता मंजूर नहीं था पर हामी भर रहे थे, शादी करने के लिए हम नहीं आप मर रहे थे। रिश्ता है तो अब क्या मान ले लोगी? हो गई थी अनजाने में उस दिन गलती, तो अब क्या जान ले लोगी? मुझे ले जाओ कहीं दूर, कोई घर नदी पार ले लो। कम से कम इतना तो कमाया करो कि एक कार ले लो। इतनी ज्यादा गर्मी है और हवाएं भी कहाँ सर्द चल रही हैं। साइकिल के सीट कवर जैसा मुंह है और बातें कार में बैठने की चल रही हैं। बस बना लिया मुंह। ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब किया करो। हाँ तो ठीक है, तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करो। तुमसे अच्छा तो ये होता कि मैं किसी समझदार लड़की से शादी कर लेता। हाँ, समझदार लड़की तुमसे ही तो शादी करती। हाँ तो बस मैं भी तो यही साबित करना चाह रहा था। तुम मुझे जितना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरे जैसी बीवी तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देखा है आजकल की बीवियों को, कोई तीर से मार रही है, कोई तलवार से मार रही है, तो कोई काट के ड्रम में फेंक दे रही है ना, और कोई पहाड़ों से धक्का दे रही है। वैसे तुम्हारी ये बात सुन के मुझे एक शायरी याद आ गई, कहो तो बोल दूं? हाँ बोलो। जीने के लिए एक अरमानी काफी है, दिल के कलम से लिखी हुई एक दास्तानी काफी है, और तुम्हें छुरी और चाकू की क्या जरूरत है हसीना? मेरा कत्ल करने के लिए तो ये जो तुम्हारी जुबान है वही काफी है। ओ बड़ी खराब कर दी, मैं ना पिरिया चाय वाय। अबे यार, थी तो यहीं पे, पता नहीं कहाँ चली गई। अबे यार, कहाँ चली गई जो मिल नहीं रही है? और अभी तो रुको, पता नहीं यार। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब तुम मेरे पर्स से पैसे भी ले लो। चीटिंग करता है तू। मतलब मेरे पर्स में मत छोड़ना कुछ भी। चीटिंग 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 करता है तू। भैया, ये लाल वाली साड़ी कितने रुपए की है? बस 20,000 रुपए की। भैया कोई महंगी वाली साड़ी दिखाओ ना, 50-60 हजार रुपए वाली साड़ी दिखा दो। अबे ये तो नींद में भी शॉपिंग कर रही है।
अरे करने दो, मेरा कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, नींद में तो कर रही है, करने दो जितने की भी करे। भैया ये येलो वाली और पिंक वाली साड़ी कितने रुपए की है? अच्छा 80,000। तो भैया एक काम करो, ये दोनों साड़ियां पैक कर दो, जैसी सुबह इनकी आंख खुलेगी ना वैसी मैं इन्हें पैसे लेके भेज दूंगी। आई लव यू बाबू। सिगरेट? मैं तेरी हीर, तू मेरा रांझा। गांजा? तू यहीं रुक, अभी रुक जा, देख तू यहीं रुक। लड़की देखकर शादी मत किया करो।